नमस्कार सबको, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं आज डिवोशन के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और तू दयालु और करुणामय भी। तू हर एक इंसान को जानता है और उनको समझता है प्रभु, उनकी युक्तियों को जानता है, उनकी हर परिस्थिति में तू उनका साथ देता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो इस डिवोशन को तेरी इच्छा अनुसार, तेरे स्वभाव में, तेरे चरित्र में हमें बढ़ाना पिता। विश्वास की मजबूती बना सके हम और विश्वास में बढ़ सके, आप हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद देते, अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो आज बात करेंगे और वो है जिसकी शिक्षा दी गई। तो उत्पत्ति के 5वां अध्याय 18 से 24 में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर हनोक के जीवन के बारे में हम लोग सुन सकते हैं। हनोक एक ऐसी पीढ़ी में जन्म हुआ और परमेश्वर के साथ चला और परमेश्वर से सही संबंध बनाए रखा और परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत काम किया। इसको देखते परमेश्वर के साथ संबंध की 6 बातें हनोक के बारे में प्रकाशित है। उत्पत्ति के 5:18 से लेकर 24 में हनोक का अर्थ है जिसको शिक्षा दी गई। ये कौन सी शिक्षा? बहुत धार्मिकता का शिक्षक, धार्मिकता की शिक्षा और धार्मिकता का शिक्षक हनोक था। ऐसा भविष्यवक्ता जिसने परमेश्वर के द्वारा आने के विषय में बताया, जिसका उल्लेख हम यहूदा के 14 वचन में देखते हैं। हनोक उन लोगों का प्रतीक है जो मृत्यु से पहले ही उठा लिए जाएंगे, मृत्यु से पहले ही उठा लिए जाएंगे। जिस तरह हनोक ने परमेश्वर के साथ चला और 300 साल तक, और वो एक दिन लुप्त हो गया, वो चला गया। देखेंगे ये 7वां पीढ़ी था जो आदम से लेकर हनोक तक। अब देखेंगे कि सारे लोग आदम से लेकर हनोक तक मरते जा रहे थे, परंतु हनोक एक ऐसा था जो वो मृत्यु को नहीं देखा। तो इसलिए आज जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर है वो कभी मृत्यु को नहीं देखेंगे और वो एक दिन उठा लिए जाएंगे। अद्भुत बात है, कई बार प्रभु में सो गए, पर एक दिन जब यीशु आएगा बादलों पर, वो जाग जाएंगे। और जो जीवित है, यूहन्ना का 11 अध्याय में क्या था, जो जीवित है, जब प्रभु आएगा तो कभी मरेंगे नहीं, वो ऐसे ही प्रभु के पास चले जाएंगे। 6 बातें हम देखते हैं। हम परमेश्वर के समक्ष सही था। हनोक जो है परमेश्वर के साथ सही था। केवल वे जो परमेश्वर के साथ सही है उसके साथ चल सकते हैं। जो परमेश्वर के साथ सही इंसान, सही संबंध रखते हैं, स्वभाव, चरित्र में, उसके गुण में, उसकी आत्मा में, उसकी वचन में, उत्पत्ति के 5:22 में, तो वही उसके साथ चल पाएंगे। अगर हमारा संबंध किसी के साथ सही नहीं है तो हम साथ में नहीं चल सकते। दूसरी बात, वह परमेश्वर को भाता था। इब्रानी का 11:5 में विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। वह उठाए जाने से पहले उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। अद्भुत बात है, यहां पर परमेश्वर को भाता था, खुश किया परमेश्वर अपने विश्वासी जीवन में। तीसरी बात हम देखते हैं हनोक के जीवन में, वह परमेश्वर पर विश्वास रखता था। अद्भुत विश्वास था। विश्वास के द्वारा वो मृत्यु से उठा लिया गया हनोक को। इब्रानी का 11:5 में वह परमेश्वर के साथ चला, 300 साल तक चला। सोचिए थोड़ी समय के लिए नहीं। उत्पत्ति का 5:22 में 300 इयर्स, ये संभव नहीं। हम लोग आज 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल चलते हैं तो हम थक जाते हैं, पर हनोक 300 साल तक चला। 5वीं बात, उसने परमेश्वर के लिए गवाही दी।
यहूदा का 14 अध्याय, यहूदा का वचन 14 में आखिरी में वह परमेश्वर के द्वारा उठा लिया गया। इब्रानी का 11:5 में ये 5 बातें जो हम हनोक के जीवन में, 6 बातें हनोक के जीवन में देखते हैं, अद्भुत है। विश्वास में उसके साथ चला, उसका संबंध सही था, उसने परमेश्वर के लिए गवाही दी, वह परमेश्वर के द्वारा उठा लिया गया। तो आप और मैं भी आज हमारा जीवन परमेश्वर के वचन में, सिद्धांतों में, उसके चरित्र स्वभाव में, हमें पवित्रता में, धार्मिकता में और उसकी वचनों के अनुसार जीवन बिताने की जरूरत है। सही संबंध हो हमारा, विश्वास में बढ़े, सुसमाचार का प्रचार करें जो आपको बुलाया परमेश्वर, और उसकी गवाही बने। जहां कहीं भी जाए यीशु के बारे में शेयर करो, यीशु के बारे में बताओ कि यीशु उनसे कितना प्यार करता है। हमें यही हनोक के जीवन से यही शिक्षा मिलता कि हम धार्मिकता का जीवन जिए, धार्मिकता का शिक्षा दें। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, इस वचनों के द्वारा अगुवाई करो पिता। धन्यवाद, घटी कमी में आप आशीषित करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।